देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें 3 पार्ट्स हैं। इसमें एक डायग्राम दिखाया गया, इसमें प्लस क्यू का चार्ज है, यहाँ माइनस 4 क्यू का चार्ज है। ये बी पॉइंट जो ना इस प्लस क्यू के नज़दीक है, माइनस 4 क्यू से दूर है। ये सी पॉइंट माइनस 4 क्यू के नज़दीक है और प्लस क्यू से दूर है। ये कि इधर एक ए पॉइंट है और इधर एक डी पॉइंट भी है। ये कह रहा था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 नियर विच पॉइंट, किस पॉइंट के नज़दीक हो सकता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। भाई बीच में तो हो नहीं सकता। बीच में पता है क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा। इस प्लस क्यू का आएगा इधर और इस माइनस 4 क्यू का भी आएगा इधर, दोनों के दोनों ऐड होंगे। भाई समझ आ रही है बात आपको? दोनों के दोनों ऐड होने वाले हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का तो 0 होना नहीं है। मैं बताऊँ यहाँ पर भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस माइनस 4 क्यू का आएगा इधर और प्लस क्यू का इधर आएगा। प्लस क्यू दूर भी हो गया और डिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। एक तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी, मैग्नीट्यूड भी कम हो गया। इसका मैग्नीट्यूड कम है और डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक इसका इफेक्ट कम पहुँचेगा, इसका इफेक्ट यहाँ ज़्यादा पहुँचेगा। कैंसिल आउट नहीं हो सकते, यहाँ पर कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो यहीं पे 0 हो सकता है। क्योंकि ये वाला चार्ज कम है तो नज़दीक भी तो है। सबसे बड़ी बात है कि जो छोटे वाला चार्ज है ना, हमेशा उसके नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, छोटे वाले चार्ज के नज़दीक। बड़े वाले चार्ज के नज़दीक कभी नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर आएगा ना, एट ए, ये आंसर है इसका। तो नेक्स्ट पार्ट में एट विच पॉइंट डज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पॉइंट टू द लेफ्ट। लेफ्ट ये होता है, राइट ये होता है, पता है? बीच में तो नहीं हो सकता, बीच में तो ना राइट में आएगा, ठीक है ना, डी पॉइंट पे आएगा लेफ्ट में। क्योंकि डी पॉइंट पे पता क्या होगा, इस माइनस 4 क्यू की वजह से इधर होगा और प्लस क्यू की वजह से इधर होगा, और ये बड़ा होएगा, पक्का है। ये वाला बड़ा होगा, माइनस 4 क्यू वाला ये बड़ा होएगा, पक्का है, ठीक है। इधर कहीं कुछ कह नहीं सकते क्या होने वाला है, ठीक है ना, कहाँ पर क्या हुआ यहाँ कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके नेक्स्ट पार्ट में बोला गया एट विच पॉइंट वुड ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज क्यू फील्स द ग्रेटेस्ट फोर्स। किस जगह पे सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा? सी के ऊपर। पता है क्यों? पता है, आप कहीं देखो, बड़े वाले चार्ज के नज़दीक होता है सबसे ज़्यादा फोर्स। ये सी जो है ना माइनस 4 क्यू के बहुत नज़दीक है, इस माइनस 4 क्यू का बहुत तगड़ा इफेक्ट आएगा। तो सर इसके ऊपर क्यू का इफेक्ट कम पहुँचा, कोई बात नहीं। बड़े वाले का इफेक्ट ज़्यादा है, उसका ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्यू वाले का कम पहुँचता रहे, कोई बात नहीं। अगर आपको सर एट बी लग रहा है मुझे, तो अरे बी पे चलो, ये इसके नज़दीक है क्यू के, इसका इफेक्ट आ जाएगा ज़्यादा, मैं मानता हूँ। मतलब क्यू का इफेक्ट सी पे इतना नहीं आ पाएगा, बी पे ज़्यादा आ जाएगा क्यू का इफेक्ट। लेकिन माइनस 4 क्यू का इतना थोड़ी ना पहुँच पाएगा इफेक्ट, माइनस 4 क्यू का पहुँच नहीं पाया। हमें तो बड़े वाले के नज़दीक रहना है ना, बड़े वाले के नज़दीक रहना है। बड़े वाले के नज़दीक जो है ना इलेक्ट्रिक का इफेक्ट ज़्यादा होता है, और मतलब छोटे वाले चार्ज के नज़दीक इतना ज़्यादा नहीं होता, और बड़े वाले का इफेक्ट कम रह जाएगा वहाँ तक। समझ आए? बड़े वाले का बी तक इतना इफेक्ट पहुँच ही नहीं सकता, और इसका इफेक्ट ज़्यादा हो सकता था बहुत, जितना क्यू का नहीं है। तो इस प्रकार यानी सी के ऊपर ही ऐसा होगा। और यहाँ तो देखो, ये तो बहुत ही ज़्यादा दूर हो गया, और दूर ये भी पड़ गया, और इस पॉइंट पे दोनों ये भी दूर पड़ गए, और बड़े वाला ये तो और भी दूर पड़ गया। तो ये सी पे ही पॉसिबल है। ये में थोड़े से आइडिया लगाने पड़ते हैं, थोड़ा सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। बात समझ आ रही है आपको? कोई शक?